जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो कल का वीडियो में हमने बात किया था कि बिहार की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अपडेट और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है समय के हिसाब से। और ख़ासकर 3 चीज़ जो मूल तत्व होता है शिक्षा व्यवस्था को के अंतर्गत हमें समझने की ज़रूरत है। और उसमें बताया था कि पहला जो है वो सिलेबस है, यानी कि बच्चे का कंटेंट जो होता है वो किस तरीक़ा से उसके जीवन में सार्थक कर सकता है। दूसरा है गुरु का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और तीसरा बताया था कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है जो महापर या वार्षिक एनुअल जो होता है 1 से लेके 10, 11th 12th और उसके बाद जो 3 या 4 साल का जो डिग्री होता है स्नातक का खासकर, तो इन बेसिक स्टैंडर्ड पर जो एग्ज़ाम होती है उनको मैंने बोला था कि उन पे विचार करने की ज़रूरत है। तो यही 3 चीज़ जो है शिक्षा व्यवस्था का जो मूल तत्व होता है, गुरु, सिलेबस और आपका एग्ज़ाम पैटर्न, तीनों पे विचार करने की ज़रूरत है। तो आज उस पे थोड़ा-सा हम एक्सटेंड बात करेंगे ख़ासकर सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है उस पे सबसे अधिक जो ज़ोर पड़ता है वो इस चीज़ का पड़ता है कि आपके जीवन में वो किस प्रकार से वो सहायक होगा। क्योंकि एक ही चीज़ हमें 2-3 जगह फ़ायदा भी कर सकती है और 2-3 चीज़ एक जगह भी फ़ायदा नहीं कर सकती है। तो इस अनुसार हमें देखना है कि सिलेबस हमें किस प्रकार से मॉडिफ़ाई करना है। तो सबसे बड़ी जो हमारे लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी का कि विकसित भारत और विकसित बिहार को बनाना है। उसके लिए हमें जो पद्धति है, जो सिस्टम रहा है पुरानी, जो कि आज के समय में उसे मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है, उस पे विचार करने की ज़रूरत है। तो सिलेबस जो है वो मार्केट बेस भी होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है जो इस बार का जो बजट है उसमें पेश हुआ है कि कंटेंट क्रिएशन पर भी जोर दिया जाएगा। और ख़ासकर बिहार में भी उस तरह का स्कूल जो है मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा, चाहे वो पंचायत लेवल पर हो या प्रखंड स्तर पर हो। तो ये जो है समय के हिसाब से उसमें अपडेट किया गया है और उस चीज़ को जोड़ा गया है आपके सिलेबस में, आपकी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तो यही चीज़ जो है हाँ, कहने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि जो बच्चा जो भी सिलेबस कंटेंट अपने शिक्षा के अंतर्गत वो पाता है वो आगे काम आने वाला है कि नहीं है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो है आप इन चीज़ों को शिक्षा को ख़ासकर जो है जॉब या नौकरी पेशा के हिसाब से ही देखा जाता है। तो उस स्थिति में जो है हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब और स्टार्टअप यानी कि बिज़नेस पैटर्न को अपनाना, ये दोनों दो तरह का एक तरह की दुनिया है। आपकी शिक्षा व्यवस्था भले ही आपको गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने के लिए तैयार कर देती हो, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। 90-10 का रेशियो मैं बार-बार बोलता हूँ कि सभी लोगों को नहीं मिल सकता है। तो अल्टीमेटली आपको स्टार्टअप्स या एमएसएमई जो छोटा उद्योग है या दुकान, इन्हीं चीज़ों पे हमें आश्रित होना पड़ता है। और जिनके पास जो पुरानी ज़मीनें हैं वो खेती करते हैं, जिनका ट्रेंड रहा है पशुपालन का, वो ये चीज़ें करती हैं। तो मूल रूप से देखा जाए इकोनॉमी का जो स्तर होता है बिहार के खासकर लोगों का, वो खेती, पशुपालन और छोटा दुकान, यही 3 चीज़ के सहारे बिहार धीरे-धीरे यहाँ तक पहुँचा है। तो इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। और सबसे अधिक जो समझने की बात है कि जो बच्चा अपने शिक्षा को पूरा करके और आगे बढ़ता जाता है 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, उसे अल्टीमेट ये समझ में आता है कि ये इनसे मिला क्या। तो और उन सारी चीज़ों को अगर हम भुला दें तो सबसे अच्छी जो विचार करने की ज़रूरत है कि ये जो इस बार का यूनियन बजट में कंटेंट क्रिएशन का जो रोल इसमें दिया गया है, मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित होगा, ये सबसे बड़ा बदलाव है। और ये जो बिहार के लिए एक तरह का गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो लोगों तक पहुँचे और चीज़ों को परखनी जो है शुरू हो गई है। इन चीज़ों को जो है, इन्हीं चीज़ों को धीरे-धीरे जो है आप सिलेबस में डाल सकते हैं समय के हिसाब से। मैं इसी चीज़ पे जोर देता हूँ कि आपको मार्केट पकड़ना पड़ेगा और गुरु वही पढ़ाएगा जो सिलेबस में होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ही होता है सिलेबस।
गुरु आपको ट्रेन करके मिल जाएगा, उसको तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस को हमेशा आपको 24 घंटा आपको लगातार उस पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि आपको उसमें किस तरह से बदलाव चाहिए। क्या स्थिति बिहार की है और किस ओर आप ले जाना चाहते हैं, उसके अनुसार उसमें ढाल सकते हैं। ये सबसे अहम होता है। तो बाकी चीज़ें समय के साथ से आप समझ जाएँगे और ये एक शुरुआत भी हो सकती है। जो चीज़ें बिल्कुल काम नहीं कर रही है, उसे आपको हटाने की ज़रूरत है और जो चीज़ें समय के हिसाब से माँग है, उसको आपको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे जोड़ना चाहिए सिलेबस में। तो बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें, तो मैं बार-बार कहता हूँ कि आरडीआई यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट, दूसरा आपका एजुकेशन फॉर्मेट और तीसरा जो है स्टार्टअप्स, ये तीनों का जो है एक तरह का जो है बोलबाला होना चाहिए और वैसी स्थिति में होनी चाहिए जो कि बिहार को विकसित बनाए और बिहार विकसित होगा तो भारत विकसित भी होगा। इस तरीक़ा से हम देखते हैं और इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।